हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ एकेडमी। तो थंबनेल पे आपने टॉपिक देख लिया होगा कि वाई ए आई आर टू टेकन ड्रॉप। तो गेट में ए आई आर टू को भी ड्रॉप लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर ए आई आर टू क्यों ड्रॉप ले रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो ए आई टू के पास तो सभी कॉलेज सभी ब्रांच के ऑप्शंस है, बट उसने ड्रॉप क्यों लिया। अब सबसे पहले आपके मन पे आ रहा होगा, सर कौन सी ब्रांच का है वो। तो मैं आपको बता दूं, ही इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ए आई आर टू को ड्रॉप लेने की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है, क्या मिस्टेक्स हो सकती है किसी से, है ना। कुछ तो फॉर्म भरेगा ही डेफिनेटली, एक दो कॉलेज का तो, एक कॉलेज का तो एटलीस्ट फॉर्म भरेगा अगर उसे एडमिशन लेना है। तो एटलीस्ट वन कॉलेज वन ब्रांच का तो डेफिनेटली फॉर्म भरेगा, और ए आई आर टू है तो डेफिनेटली उसे तो मिल ही जाएगा। बट उस ए आई आर टू के साथ कुछ मिस्टेक्स हो गई, जिसके कारण उसे ड्रॉप लेना पड़ा, है ना। तो चलिए बात करते हैं फिर इस वीडियो पे। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, स्पेशली जो बहुत टॉप रैंकर्स हैं, और जो स्पेशली इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और रिलेटेड टू ब्रांच से हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बाकी सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी क्रूशियल डेटा की हमें रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट गेट गाइडेंस के समय, सो दैट हम एक बेटर कॉलेज चूज कर सकें। आप मल्टीपल फॉर्म भरेंगे, कोई ना कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। लास्ट में बच्चा जो भी कॉलेज मिलता है उसको लेके चले जाता है। बट इफ यू आर वेरी क्लियर, आपके साथ मिस्टेक्स नहीं होगी, आपको ड्रॉप लेना नहीं पड़ेगा। मैंने एक जस्ट पोल भी क्रिएट किया था कि व्हाट यू थिंक दिस ईयर ए आर टू नीड ओ एकेडमी पोस्ट गेट गाइडेंस, है ना, जिसका नाम OPGG 25 है, फ्री भी है, प्रीमियम भी है, केयर भी है, ठीक है। तो क्या उसे जरूरत है, इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए थे, यस जरूरत है, नो नहीं है, आईआईटी भी उसके लिए घर जाएगा एडमिशंस लेने के लिए, और आईएससी उसके लिए इंटरव्यू नहीं लेगा। तो देखिए, सबसे पहले आईएससी इंटरव्यू नहीं लेगा, तो डेफिनेटली आईएससी में जिस ब्रांच में इंटरव्यू है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो किसी के लिए इंटरव्यू नहीं लेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अगर नहीं लेगा जिस डिपार्टमेंट पे, सभी का नहीं होगा। तो अगर किसी डिपार्टमेंट पे इंटरव्यू है तो इसके लिए भी होगा। तो इन्होंने जिस ब्रांच के लिए अप्लाई किया था, वीएलएसआई के लिए अप्लाई किया था, और उस समय वीएलएसआई के लिए इंटरव्यू था, ठीक है। तो इनके पास ये ऑप्शंस, तो जो बच्चे बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, आईआईटी भी उसके घर जाएगा, भैया आईआईटी किसी के घर नहीं जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। बट बच्चों ने इसको भी वोट किया है, तीसरा नो है और एक यस है। टोटल 74 वोट्स में से 34 वोट यस है। आई डोंट नो बच्चे क्या सोच रहे हैं, या ओ एकेडमी कोई स्पेशल नहीं है कि ए टू के लिए भी पोस्ट गेट गाइडेंस की जरूरत है। क्या जरूरत है ए टू को पोस्ट गेट गाइडेंस, कोई ज़रूरत नहीं है। टॉप रैंकर को क्या ही ज़रूरत है पोस्ट गेट गाइडेंस की, वो तो उल्टा हमें ज्ञान देता, वो तो हमें गाइडेंस दे देगा, ठीक है। और वैसे भी वो तो अभी वीडियो बनाने में व्यस्त होगा। तो ए टू को कोई गाइडेंस की नीड नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये आपका यस करना गलत है। फिर भी चलिए देखते हैं बच्चों ने क्यों किया यस, है ना। 34% मतलब 74 में से 25 वोट हो गए, मतलब 25 बच्चों ने बोला यस, है ना। शायद 20% मतलब 15 होगा, और 22 16 होगा, और 24 17 होगा, ऐसा है ना। कुछ 15 16 17 18 के आसपास ये होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा 25 वोट है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता हूँ, ऐसा क्यों हुआ ए आई आर टू के साथ। तो ए आई आर टू ने आ, उसे ये तो क्लियर था वो जो चाहता है मिल जाएगा। ए आई आर टू नॉर्थ से रहने वाला बिलोंग करता था, तो उसने अपना टारगेट किया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई एंड आईएससी बैंगलोर सिंगल ब्रांच दैट इज वीएलएसआई, ठीक है। तो उसने 3 कॉलेज को टारगेट रखा, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई एंड आईएससी बैंगलोर ओनली वीएलएसआई, और इंटीग्रेटेड सर्किट, जहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट है जैसे आईआईटी मुंबई पे, आईआईटी दिल्ली पे, और आईएससी बैंगलोर पे वीएलएसआई। तो 3 ब्रांच उसने फॉर्म फिल करने का सोचा, ठीक है। फिर उसने बहुत जगह से अपडेट लिया। तो आईआईटी दिल्ली में कुछ हॉस्टल्स का इशू है, तो फिर उसने आईआईटी दिल्ली को ड्रॉप कर दिया। नाउ अब उसके पास फाइनल 2 कॉलेज है, आईआईटी बॉम्बे इंटीग्रेटेड सर्किट एंड आईएससी बैंगलोर वीएलएसआई। तो उसने ये 2 कॉलेज का फॉर्म भरा, और सिर्फ एक एक ब्रांच उसने फिल किया। अब ए आई टू है तो भाई कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। और ए आई टू को तो सभी मिल जाएगा, तो उसने 2 फॉर्म फिल किया। अब आप सोच रहे होंगे, सर उसका इंटरव्यू में शायद नहीं हुआ होगा, और आईआईटी बॉम्बे उसने लिया नहीं होगा। अब क्या हुआ, आईएससी बैंगलोर का इंटरव्यू डेट आया, उसे वहां जाना पड़ता, आने जाने में पैसे खर्च हो रहे थे बहुत, ठीक है, और टाइम वेस्ट। तो उसे लगा कि, फिर उसने कुछ अपडेट्स लिया, तो कुछ जगह से उसने कंक्लूजन निकाला कि आई विल मूव टू आईआईटी बॉम्बे। तो वो एससी बैंगलोर का इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ,
ठीक है, तो अब उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस बची है कोप में, दैट इज आईआईटी बॉम्बे इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एंड हिज AIR 2 इज AIR रैंक इज 2, है ना, तो उसे तो डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। अब जब कोप में राउंड 1 का रिजल्ट आया तो उसे वो ब्रांच नहीं मिली। ठीक है, तो ही गॉट सॉक्ड, है ना, तो उसने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया कि क्यों नहीं मिली। तो कुछ लोगों ने बोला शायद हो सकता है सेकेंड राउंड पे मिल जाए। तो फिर से कोप सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया, फिर से उसे ब्रांच नहीं मिली, फिर ही गॉट सॉक्ड। फिर कुछ लोगों ने बोला चलिए नेक्स्ट राउंड पे देखते हैं, फिर थर्ड राउंड का रिजल्ट आया, फिर उसे वो ब्रांच नहीं मिली, अगेन ही गॉट सॉक्ड। अब उसे लगने लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ मेरे फॉर्म फिलिंग पे तो गड़बड़ नहीं हो गई है, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसने अपडेट लिया कि उसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यस, उसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। और फिर फोर्थ राउंड का रिजल्ट आया, अगेन ही डिड नॉट रिसीव। फिफ्थ राउंड का रिजल्ट आया, अगेन ही डिड नॉट रिसीव। अब उसे समझ में आ गया था कि उसे नहीं मिलने वाला है, तो उसके पास एक ही चॉइस थी, या तो PSU के साइड मूव कर जाए, लेकिन वो क्लियर था कि एमटेक मुझे VLSI में करना है, इसीलिए उसने इतनी प्रिपरेशंस की थी। सो उसके बाद अब वो बहुत डिलेमा में था कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या मिस्टेक्स हो गई। ठीक है, तो फिर वो मुझसे कनेक्ट हुआ कहीं से, तो सर ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि मुझे नहीं मिला। तो मैंने उससे पूछा आप क्या चाहते हैं, आप PSU जा सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, आई एम वेरी क्लियर। तो आई सेड कि अब आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। ठीक है, आई सेड नाउ यू डोंट हैव एनी चॉइस, है ना, आप MS करने जाना चाहते हैं तो आपको कुछ मिल सकता है कहीं, बट अब आपके पास इस लेवल की चॉइस नहीं है, आपको सिर्फ पेन से ड्रॉप लेना पड़ेगा। ही सेड सर आई है AIR 2। मैंने बोला जब आप इतने सारे वीडियोस बना रहे थे, ठीक है, तो इतने सारे टीचरों के साथ बना रहे थे, तो आपको ये ज्ञान कहीं से नहीं मिला, ठीक है, कि आप ये गलती ना करें। तो उसने मुझसे पूछा सर क्या गलती हो गई। तो चलिए मैं आपको गलती दिखाता हूँ वहाँ पे क्या गलती थी। दिस इज द मिस्टेक्स। ठीक है, ये मिस्टेक्स हो गई। IIT बॉम्बे में EE6 की अगर हम बात करें, ठीक है, दैट इज TA कैटेगरी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट ब्रांच। यहाँ पे टोटल सीट्स हमारे पास 13 to 15 16 17, वी हैव 17 सीट्स टोटल। हमारे पास कितनी सीट्स है, 17 सीट्स, 17 सीट्स। और आउट ऑफ दिस 17 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स स्कोर सीट्स इज 13, CS स्कोर सीट्स इज 2, IN स्कोर सीट इज 1 एंड इलेक्ट्रिकल स्कोर सीट इज 1। तो ओनली इलेक्ट्रिकल की एक सीट है एंड दैट सीट ऑक्युपाइड बाय AI। उस सीट को किसने ऑक्युपाई कर लिया, AIR 1 ने। भले चाहे उसने आगे एमटेक कंटिन्यू किया हो या ना किया हो, लेकिन कोप में उसने उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब AIR 1 ने एक्सेप्ट कर लिया, तो नाउ द सीट इज क्लोज्ड। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ IIT बॉम्बे EE6। ऐसे सभी ब्रांच के साथ है, मेरे पास, हमारे पास सभी का डेटा है। तो ऐसे बहुत सारे क्रूशियल डेटा है जो आपको कभी भी ओवर द इंटरनेट, बहुत रेयर केस में, किसी ग्रुप्स में, किसी सीनियर्स के थ्रू, इस कॉलेज के बच्चों से भी बात करेंगे तो दे डोंट नो, दे डोंट नो। देखो जहां एडमिशन नहीं हुआ दूसरे कॉलेज में मूव कर जाते हैं, ठीक है, तो दे डोंट नो। बट AIR 2 अगर किसी ने लाया है तो उसका एक तो ड्रीम सेट होगा ना कि मुझे यही करना है और यही चाहिए। तो हाँ, अगर ये बच्चा एक ब्रांच और फिल कर दिया होता, कोई भी ब्रांच किसी भी कॉलेज में, तो उसे डेफिनेटली मिल जाता। लेकिन उसकी ये सिंगल मिस्टेक्स के कारण ही हैज टेकन ड्रॉप, और सेकेंड ईयर उसने ड्रॉप लिया, उसका रैंक थोड़ा सा पीछे चले गया। ठीक है, और उसके बाद उसने अपने पुराने स्कोर को ही यूज करके ही हैज टेकन द एडमिशन। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ AIR 2। बहुत सारे बच्चे इस डेटा को देख के शायद शौक में आ रहे होंगे। IIT बॉम्बे कभी भी हमें ये नहीं बताता है। तो जब भी आप किसी भी कॉलेज का कट ऑफ देखते हैं, तो कट ऑफ देख के अगर वो 4 ब्रांच को अलाउ कर रहा है, तो कट ऑफ देख के आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आपकी ब्रांच का वो कट ऑफ जेन्युइन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे की हम बात की है, ऐसे किसी भी कॉलेज की एक पर्टिकुलर ब्रांच है, मान लेते हैं VLSI, दे आर अलाउिंग 4 ब्रांच गेट स्कोर कार्ड। तो कुछ कॉलेज में ओपन है कि नंबर ऑफ सीट्स डिसाइडेड नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज में नंबर ऑफ सीट डिसाइडेड है। कुछ कॉलेज नंबर ऑफ सीट्स आपको डिस्प्ले कर देता है, कुछ कॉलेज नंबर ऑफ सीट्स हमें नहीं बताता है, बट इंटरनली नंबर ऑफ सीट इज फिक्स। अब देखिए यहाँ पे एक सीट्स है, तो यहाँ कोई कैटेगरी का तो रोल ही नहीं है। इफ अगर एक OBC का बच्चा बोलता है कि सर मेरा गेट में AIR 5 है लेकिन मैं OBC कैटेगरी में नंबर 1 हूं, तो मुझे तो मिल जाएगा,
भैया कहाँ से मिलेगा? दिस इज ओनली वन सीट एंड दैट इज ओपन टू ऑल। जो भी टॉप रैंकर होगा ही गॉट दिस सीट्स। ऐसे ही अगर कोई एसटी एससी का बच्चा सोचेगा, एससी का बच्चा, सर मेरे 30 रैंक है लेकिन मैं एससी कैटेगरी में नंबर 1 हूँ, आई विल रिसीव? नो, यू विल नॉट रिसीव हियर। अगर आपका गेट स्कोर किसमें? इलेक्ट्रिकल। सेम फॉर द आईएन। तो मुझे लगता है सेम स्टोरी आईएन के साथ रिपीट ना हो जाए, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल और आईएन वाले, आप अगर अपना सपना लेके चल रहे हैं आईटी बॉम्बे वीएलएसआई इंटीग्रेटेड सर्किट ई6, तो प्लीज बी केयरफुल विद दिस। तो हो सकता है शायद ये वीडियो कुछ लोग बच्चों का पैसा भी सेव कर सकता है फॉर्म फिलिंग में। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी डेटा है। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि ऐसे ही आप बहुत क्रूशियल स्टेज में कभी न फंसे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको पोस्ट गेट गाइडेंस की तरफ जाना चाहिए। आप किसी का भी पोस्ट गेट गाइडेंस लीजिए, फ्री लीजिए, पेड लीजिए, प्रीमियम लीजिए, केयर लीजिए, किसी का भी लीजिए, यूट्यूब को फॉलो कीजिए, लेकिन आपके पास डेडिकेटली एक पोस्ट गेट गाइडेंस होना चाहिए, किसी एक्सपीरियंस मेंटर के थ्रू होना चाहिए, जहां पे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। अब अगर मैं आपको बताऊं इस बच्चे का कितना लॉस हो गया, उसे जॉब 1 साल के बाद मिलेगी, उसे जॉब 1 साल के बाद मिलेगी, तो 1 साल की टोटल सैलरी अगर मिनिमम यहां इस ब्रांच में मिनिमम लोएस्ट 30 लाख सीटीसी का प्लेसमेंट्स है, लोएस्ट, जनरली मोस्टली प्लेसमेंट 35 है बॉय, हम 30 लेके चल रहे हैं, तो इसका 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कितना? 30 लैक्स का। और लाइफ में 1 ईयर प्रमोशन डिले हो गया उसका। तो ओवरऑल उसकी लाइफ में कई करोड़ रुपीस के इंपैक्ट क्रिएट होंगे। एक छोटा सा डिसीजन से आपकी जिंदगी में करोड़ रुपीस इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम। पोस्ट गेट गाइडेंस आप डेडिकेटली फॉलो कीजिए, है ना? बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ फ्रॉम मेनी ईयर्स वी आर रनिंग, ठीक है, और अब हम बहुत वहां पे क्रूशियल तरीके से उसे हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसी गलती हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, टाइम इन्वेस्ट होता है, ड्रॉप लेते हैं। तो यू डोंट हैव टू डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है? बी स्मार्ट, आप स्मार्ट बनिए। खाली अगर आप एक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, इस बच्चे को AI2 है, इतने सारे लोग उससे कनेक्टेड होंगे, इतने सारे टीचर उससे कनेक्टेड होंगे, बट नो बडी सेज। अगर आपके लिए डेटा नया है, अगर आपके लिए डेटा नया है और आपको लगता है कि सर ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है और हमें किसी ने ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी, डोंट फॉलो टू देम। तो वो आपके काम का नहीं है, ठीक है? फिर वो पोस्ट गेट गाइडेंस आपका आपके काम का नहीं है। तो क्या पोस्ट गेट गाइडेंस की जरूरत AI2 को है नाउ? तो क्या पोस्ट गेट गाइडेंस की जरूरत AI2 को है? तो नाउ द आंसर इज यस, नाउ द आंसर इज यस। और ये जितने यस टिक करने वाले हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे जिन्होंने यस टिक किया है, दे आर IITians, वो IITs में पढ़ रहे हैं एंड दे नो द डिफरेंस ऑफ पोस्ट गेट गाइडेंस। और यहाँ तो मैंने मेंशन किया है कौन सा पोस्ट गेट गाइडेंस, ठीक है? हमारा फ्री पोस्ट गेट गाइडेंस भी है ना? मेंटरशिप में फर्स्ट चैट फ्री भी है और 1-to-1 मेंटरशिप्स का भी ऑप्शन। तो इस बच्चे को बेसिकली पोस्ट गेट गाइडेंस की जरूरत नहीं थी, है ना? पोस्ट गेट गाइडेंस की जरूरत नहीं, इसे ना 1-to-1 मेंटरशिप के एक सेशंस की जरूरत थी। तो अगर ये बच्चा एक सेशन 1-to-1 मेंटरशिप ले लेता, और उस साल तो हम फ्री में ही दे रहे थे, और उस साल तो हम फ्री में ही दे रहे थे, ठीक है, लेकिन AI2 है ना? तो वो फेमस इंस्टीट्यूट के पास ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम गॉड की शरण पे। तो उसका 1 साल का नुकसान हो गया और वो अपनी पूरी जिंदगी भर ये बात हमेशा सोचेगा कि मेरा जिंदगी में कुछ करोड़ रुपीस का ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेशन देखूं तो कुछ करोड़, अगर मैं 1 साल का ही सीधा सीधा कैलकुलेशन देखूं तो 30 लाख प्लस का उसका नुकसान हो गया। योर लाइफ इज वेरी क्रूशियल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। प्लीज आप इस टाइम पे एक करेक्ट डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में आपने क्या किया, गेट में क्या किया, स्कूल पे क्या किया, आगे की पूरी जिंदगी अभी का जो डिसीजन है, ये वन डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा। तो ये सबसे क्रूशियल डिसीजन है और मेरे अकॉर्डिंग यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस पॉइंट। यू आर लकी कि अगर आपको कोई डेडिकेटली पोस्ट गेट गाइडेंस कोई एक्सपीरियंस पर्सन ले रहा है, ठीक है? हो सकता है फ्यूचर में ऐसा न मिले एक्सपीरियंस, कॉलेज के बच्चे जो पहुंचे हैं वो आपको ज्ञान देते रहेंगे, ठीक है? अभी आप IIT मुंबई के बच्चों से पूछेंगे, अगर आप इस कॉलेज के बच्चों से ही पूछेंगे ये डेटा जाके, तो इस कॉलेज के बच्चों के पास भी ये डेटा नहीं होगा। अभी मैं पूछता हूं इस बच्चे से कि दूसरे ब्रांच का प्लेसमेंट क्या हुआ, नहीं पता, उसे अपनी ब्रांच का ही पूरा डिटेल नहीं पता होता है। फिर भी चले जिस ब्रांच में पढ़े, अपनी ब्रांच का प्लेसमेंट का डिटेल तो कम से कम पता होता है, बट और गेट स्कोर से रिलेटेड डेटा नहीं पता होता है, उसे पूछना पड़ता है। फिर पूछने से 15 बच्चे हैं तो 10 का उसके पास रिप्लाई आता है, ठीक है? तो हम बच्चों पे अब बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं एक एक डेटा के लिए, हमें वर्क करना पड़ता है, हमें RTI डालना पड़ता है,
हमें मेल करना होता है, मेल का कोई रिप्लाई नहीं करता। मैं जितने भी मेल डालता हूँ मैक्सिमम एक आईआईटी साल भर में एक रिप्लाई करता है, फिर उसे दिखता है ये तो और पहले पूछा, वो रिप्लाई नहीं करते। फिर हम आरटीआई डालते हैं, वो आरटीआई पे हमें रिप्लाई करते हैं। तो पहले हमें सोचना पड़ता है पुराने एक्सपीरियंस को लेके कि कहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, ठीक है। फिर हम उसको वर्कआउट करते हैं, कहीं वेबसाइट कहीं मेंशन है, टीचर को लिंक्डइन पे कभी मैसेज करके, मेल करके, फिर हम लास्ट में आरटीआई डालते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये ट्विस्ट था, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इज वेरी नेसेसरी और ये लाइफ का बहुत क्रूशियल पॉइंट है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे गलत डिसीजन ना लें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सर हमारे पास है और इससे बेटर इन्फॉर्मेशन है तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।